हेलो मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विराट चौधरी आप सभी का वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेटर राइटिंग सिखाएंगे। इस बोर्ड 2025 में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उन लेटर्स को आज हम आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है कि हम ये जानेंगे कि एक लेटर को लिखा कैसे जाता है, लेटर कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम आपको दो इंपॉर्टेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे। उन दोनों लेटर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसका फॉर्मेट अगर आप समझ गए तो आप कंटेंट लिख ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी हम टाइप्स ऑफ लेटर्स सीखेंगे। तो बेसिकली लेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है, तो आप फॉर्मल ड्रेस के बारे में अवश्य सुने होंगे। फॉर्मल ड्रेस होता है मींस पैंट शर्ट और ऑफिशियल ड्रेस, बेसिकली उसी को हम फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं। इनफॉर्मल ड्रेस क्या होता है, जो हम शादियों में पार्टी में पहनकर जाते हैं, या नॉर्मल हम जो पहन लेते हैं मार्केट वगैरह जाने के लिए, वो इनफॉर्मल ड्रेस होता है। तो ऐसे ही लेटर्स भी होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स किन्हें बोला जाता है, लेटर्स फॉर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स, यानी ऐसे पत्र जो फ्रेंड्स को लिखे जाएं, जो रिलेटिव्स को लिखे जाएं, या जो पेरेंट्स को लिखे जाएं, इन्हें ही बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो ऑफिशियल्स को लिखे जाएं, प्रिंसिपल को लिखे जाएं, या एडिटर को लिखे जाएं, या ऐसे ही जितने भी हम ऑफिशियली कहीं पर लेटर लिखेंगे उन सभी लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ लेटर तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन इतने से हमारे बोर्ड में अभी कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखने चल रहे हैं जो हमारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे लेटर्स टू द एडिटर, यानी हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को किसी कंप्लेन या किसी भी अपने इशू के बारे में लेटर लिखना सीखेंगे, जो कि बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से मैं दो लेटर्स को लेकर आपके सामने आया हूं। नेक्स्ट जल्द ही वीडियो में मैं आपके लिए और भी लेटर्स लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो में केवल और केवल एक मोटिव से देखें कि आपको फॉर्मेट सीखना है, आपको यह सीखना है कि लेटर में कौन सी जगह कौन सी चीज को लिखा जाता है। बाकी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला लेटर। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, यानी किसी दैनिक न्यूज़पेपर के एडिटर को हमें लेटर लिखना है अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, यानी परिस्थितियां और समस्याओं के बारे में आफ्टर फ्लड, जो कि फ्लड का मतलब बाढ़ के बाद हुआ है, इन योर टाउन और विलेज, तुम्हारे कस्बे में या गांव में। तो तुम्हारे कस्बे या तुम्हारे गांव में बाढ़ के बाद जो भी परिस्थिति हुई है या जो भी समस्या हुई है, उसी समस्या के बारे में हमें किसी भी दैनिक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। ओके, तो ऐसे ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट, और फिर एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम दिया गया होगा। आपको उसी प्रॉब्लम या उस सिचुएशन या कोई भी कंसर्न होगा, कोई इशू होगा, उसी के लिए आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है कि वो एडिटर अपने न्यूज़पेपर में आपके लेटर को छापे, प्रिंट करे, ताकि वो लेटर आपका और लोगों तक जा सके या उनसे रिलेटेड अथॉरिटीज तक जा सके और आपकी समस्या सुलझ सके। ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में 3 लाइन में, कितने स्टूडेंट्स आप मेरी बात को नोट करते रहिएगा, 3 लाइन में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी जो इस लेटर को भेज रहा है, अर्थात आपको अपना पता लिखना है। अब सर क्वेश्चन है अपना पता मतलब कैसा, क्या अपना रियल पता? जी नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया है तो आप वो एड्रेस मेंशन करेंगे, नहीं दिया है तो आप ऐसे ही कोई भी अपने मन से एक एड्रेस बनाएंगे और वो एड्रेस जेन्युइन बनना चाहिए और उसे लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले लिखा अपना हाउस नंबर 10B और ये कहाँ है, ये सुभाष चौक में पड़ता है। फिर फर्स्ट लाइन में इतना लिखने के बाद सेकंड लाइन में हम अपनी सिटी लिखेंगे जो कि हमने मेंशन किया लखनऊ। थर्ड लाइन में हम अपना स्टेट मेंशन करेंगे जो कि हमारा उत्तर प्रदेश। ये 3 लाइन में हम सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद हम डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। डेट लिखते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप बाई चांस आज का डेट है 4 दिसंबर 2024 तो आप 4/12/2024 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप उस डेट को लिखेंगे, फिर उस मंथ का नाम लिखेंगे और फिर कॉमा लगा के उस ईयर का नाम लिखेंगे। बाई चांस आपका जो पेपर है वो बाई चांस पढ़ रहा है 27 या 7 को, बाई चांस 27 फरवरी पढ़ रहा है तो आप यहां लिखेंगे 27 फरवरी 2025। ओके, आई होप आपको डेट का फॉर्मेट समझ में आ गया। फिर हम एक लाइन फिर ब्लैंक करेंगे, एक लाइन हमने यहां ब्लैंक किया था, एक लाइन हम यहां ब्लैंक करेंगे। ओके, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, यानी इस लेटर को हम भेज कहां रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरा एड्रेस भी हमें 3 लाइन में मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम द एडिटर लिखेंगे जो कि लिखना ही लिखना है, फिर एक न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, वो कोई भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन किया है तो हम वही नाम लिखेंगे, नहीं मेंशन है तो अपने मन से हम कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहां मेंशन किया अमर उजाला, फिर हमने एक लाइन में सिटी लिखा और नेक्स्ट लाइन में हमने स्टेट का नाम लिख दिया उत्तर प्रदेश। तो ये 4 लाइन में लिखना है, सॉरी ये कितने लाइन में लिखना है? 4। तो अभी ये ऊपर का स्टार्टिंग था जो कि हमें कितने लाइन में लिखना है? 3 लाइन में ये, एक लाइन ब्लैंक 4, एक लाइन में ये 5, एक लाइन ब्लैंक 6 और 4 ये 10 लाइन में। तो आपका ये स्टार्टिंग पोर्शन हो जाएगा। ओके, क्या क्या करना है स्टार्टिंग पोर्शन में? 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर 3 या 4 लाइन में रिसीवर्स एड्रेस मेंशन करना है। ओके, फिर देखते हैं अब इसके बाद हम इस लेटर का सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद इस लेटर की बॉडी लिखेंगे। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, जो कि इस लेटर का यानी किसी भी लेटर का एक ओवरव्यू माना जाता है। तो इसलिए आप इस बात को हाईलाइट करने के लिए इस वर्ड को, जो सब्जेक्ट वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड को आप ब्लैक पेन से मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे जो हमारा लेटर का सब्जेक्ट है वो हाईलाइटेड हो जाता है और जब भी कोई लेटर पढ़ता है तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ लेता है, जिससे उसको एक आइडिया लग जाता है कि ये पूरा लेटर किस बारे में होगा। ओके, तो आप सबसे पहले लेटर को ब्लैक पेन से लिख देंगे, उसके बाद इस पूरे सब्जेक्ट को, और फिर ये सब्जेक्ट में लिखना क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उस क्वेश्चन में जो भी इशू है, जो भी कंसर्न है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन, प्रॉब्लम या कंसर्न के हिसाब से आप मात्र एक लाइन में, कितने लाइन में? एक लाइन में इस सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। जैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो था सिचुएशन एंड प्रॉब्लम आफ्टर द फ्लड। ओके, तो हमने क्या लिखा? सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स फॉलोइंग फ्लड इन आवर टाउन, यानी हमारे शहर में बाढ़ के बाद क्या समस्याएं और क्या परिस्थितियां हैं उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। ओके, इतना करने के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे,
एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहां लिखेंगे सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन बेसिकली ये होता है कि हम इस लेटर में जिनको भी ये लेटर लिख रहे हैं उनको थोड़ा रिस्पेक्ट के लिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं, उसी को बेसिकली सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो हम सर या मैम लिख देंगे, क्योंकि जो भी कंसर्न अथॉरिटी या जो भी एडिटर हैं वो सर हैं कि मैम है, वी डोंट नो, तो हम सर या मैम लिख देंगे। उसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। क्या? एक लाइन फिर छोड़ देंगे। इसके बाद अब हमारा शुरू हो रहा है बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, अब हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। ये पूरा बीच का हिस्सा बॉडी ऑफ द लेटर होता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ 1 से 2 लाइन है जो आपको हर एक लेटर में वैसे ही हूबहू उतार लेना है। कोई भी लेटर टू एडिटर अगर आप लिख रहे हैं तो आप कुछ वर्ड्स को हूबहू ऐसे ही उतार देंगे। जैसे वो वर्ड क्या है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के एक कॉलम यानी कुछ हिस्सों के द्वारा आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, मैं इस प्रॉब्लम से जुड़ी विभागों का ध्यान खींचना चाहता हूं। तो इतना आप हर लेटर टू एडिटर में लिखेंगे ही। उसके बाद यहां लिखेंगे टुवर्ड्स द, फिर आप सब्जेक्ट में जिस भी चीज से रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे टुवर्ड्स द सिचुएशन इन आवर टाउन आफ्टर फ्लड, यानी बाढ़ के बाद हमारे कस्बे में क्या परिस्थिति है, इस तरफ हम इससे जुड़े विभाग का ध्यान खींचना चाहते हैं आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के एक हिस्से के द्वारा। ओके, ये इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। ये इतना आपको हर एक लेटर टू एडिटर में लिखना है। इसके बाद आपको एक लाइन वो लिखना है जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा स्टूडेंट्स, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी समस्या लिखेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो हमने लिखा द फ्लड हैज अफेक्टेड द होल टाउन, यानी बाढ़ ने पूरे कस्बे को प्रभावित कर दिया है। मैनी फैमिलीज हैव बीन डिस्प्लेस्ड, बहुत सारे परिवार के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। फ्रॉम दियर होम्स, यानी उनके घर से शिफ्ट कर दिया गया है। एंड नाउ लिविंग इन शेल्टर्स, और इस समय वे शरण स्थल में रह रहे हैं या शेल्टर्स में रह रहे हैं। ओके, फ्लड हैज डिसरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बाढ़ ने बिजली को खराब कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात के साधनों को ठप कर दिया है। एंड वाटर सप्लाई, और पानी का जो आवागमन है अर्थात वाटर सप्लाई है हमारे कस्बे में, वो बाढ़ की वजह से डिस्टर्ब हो गई है, खराब हो गई है, बाधा पड़ रही है। ओके, इतना, ये 2 पैसेज हो गए। इतना लिखने के बाद आप फिर क्या करेंगे? सो इसलिए आई अर्ज द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम या इस समस्या से जुड़े विभाग से एक विनती करता हूं टू टेक एक्शन, कि वो कुछ एक्शन लें ऑन एन अर्जेंट बेसिस, इस समस्या पर तुरंत ही कोई एक्शन लें। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे आगे वो देखते हैं। अब ये हमारा लास्ट पैसेज होगा। लास्ट पैसेज में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? देयरफॉर, ये इतना भी आपको लगभग हर एक लेटर टू एडिटर में ये भी कंप्लीट लिखना ही लिखना है। ओके, क्या है? देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं टू प्रोवाइड अ कॉलम टू दिस लेटर इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कि आप अपने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में मेरे इस लेटर को कहीं एक हिस्से पर प्रिंट करें, सो दैट, ताकि कंसर्न अथॉरिटीज टेक क्विक एक्शन, ताकि इस समस्या से जुड़े जितने भी विभाग के लोग हैं वो तुरंत ही इस चीज पर एक्शन ले, कार्रवाई करें। ओके, इतना लिखने के बाद आप स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ देंगे। फिर आप लिखेंगे थैंक यू योर्स ट्रूली XYZ,
यहाँ पर आपको अपना नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको अपना नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ओके, तो आज हमने आपको इस वीडियो में ए लेटर टू एडिटर समझा दिया है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी लेटर टू एडिटर लेकर आएंगे, जो कि बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।